नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। दिल्ली दंगों से जुड़ी एक नई खबर हमारे सामने आ रही है, जो आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछले अपडेट लगातार आपको सारे देता रहता हूं दिल्ली दंगों से जुड़े हुए। हालांकि कुछ अपडेट हमसे छूटे भी हैं, क्योंकि और बहुत सारी खबरें और बीच में और इलेक्शन का माहौल चल रहा है, उन सभी पर ध्यान भी रहता है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि हिंद वॉइस अपनी ड्यूटी पूरी करता है, सभी तरह का अपडेट आपके सामने रखता है, तो ये कड़ी भी उसी से जुड़ी हुई है। एक खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जहां पर हाईकोर्ट ने 6 हत्या आरोपियों को जमानत दी है। इन पर आरोप था कि इन्होंने दिलबर नेगी नाम के एक शख्स, जो एक मिठाई की दुकान में काम करता था, उसकी जली हुई लाश उस दुकान से मिली थी दिल्ली दंगों के दौरान। उसकी हत्या के आरोप में इन सभी को गिरफ्तार किया गया था। इनके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इनको हाई कोर्ट ने जमानत दी है। हालांकि जो दूसरे पक्ष के वकील थे, उन्होंने इसका विरोध पूरी तरीके से किया। अब इनको जमानत किस बिहाफ पे मिली है, क्योंकि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं दिल्ली दंगों को हुए, तो इनको किस बिहाफ पे जमानत मिली है मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। एक अपील भी है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जिसकी सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद। इनके सामने एक केस चल रहा था, जो दिल्ली में एफआईआर हुई थी दंगों के दौरान 39/2020, क्योंकि आपको पता ही है कि फरवरी में दंगे हुए थे 2020 में, जिसमें तकरीबन ऑफिशियली जो आंकड़ा निकल कर आता है 53 लोगों की मौत का आता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घायल थे, हजारों लोग बेघर हो गए थे। लेकिन अगले महीने लॉकडाउन लग गया, तो धीरे धीरे वो बेचारे अपने घर को लौटने लगे और तकरीबन करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इसमें एक पुलिस कांस्टेबल की भी मौत हो गई थी। और ये दंगे उस वक्त शुरू हुए 23 फरवरी को, जब एक भारत बंद का ऐलान बुलाया गया था। उसके बाद इन प्रदर्शन के विरोध में दूसरा एक गुट आया, उसके बाद वो गुटबाजी दिल्ली में दंगों में तब्दील हो गई। 3-4 दिन दिल्ली में ये घटनाएं लगातार होती रही। मैं ये अपडेट आपको हमेशा हर खबर के साथ इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि जब एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, लोग अपने हक के लिए सड़कों पर मांग कर रहे थे सरकार से, तब एक और गुट उनके विरोध में सड़कों पर आ गया था। और उसके बाद वो गुटबाजी झड़प में बदली, झड़प के बाद फिर पत्थरबाजी, और पत्थरबाजी के बाद दिल्ली में, देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं, दिल्ली में दंगे हुए 2 से 3 दिन लगातार ये चलते रहते, काफी सारे लोगों की जान गई। तो अब आते हैं इस खबर पर। यहाँ पर सुब्रमण्यम प्रसाद जो जस्टिस हैं, उन्होंने 6 आरोपियों को, जिन पर आरोप थे, उन्हें जमानत दी है, जिसमें मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शुएब, राशिद और परवेज, इन लोगों को जमानत दी गई है। इन पर आरोप ये था कि इन्होंने दिलबर नेगी को पहले उसके हाथ पैर काटे, उसके बाद वहां पर जला दिया गया उसे उस दुकान के अंदर। वो मिठाई की दुकान में काम करता था, 22 साल उसकी उम्र थी, उत्तराखंड का रहने वाला था, तो वो वहां पर काम कर रहा था। और इन पर आरोप ये भी था, जिस आधार पर, क्योंकि कुछ गवाहों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी, इन पर यह आरोप था कि इन्होंने पहले हिंदू विरोधी नारे लगाए, उसके बाद जिस इमारत में कुछ लोग छिपे हुए थे वहां पर आगजनी की, उन लोगों को जलाया और उसके बाद दिलबर नेगी की हत्या कर दी। पुलिस ने गोकलपुरी थाने में एक एफआईआर दर्ज करते 39/2020, जिसमें इन 6 समेत और बहुत सारे लोगों के नाम थे। अब तकरीबन 2 साल बाद इन्हें जमानत मिली है, और जमानत इस आधार पर मिली है कि जो फुटेज था, जो सीसीटीवी फुटेज था, जो वीडियो सामने निकल कर आ रही है, उसमें ये लोग दिन में जो दंगे हो रहे थे उसमें नहीं दिख रहे थे, और जो रात में दंगे हुए हैं उसमें कहा नहीं जा सकता कि ये लोग शामिल थे या नहीं थे। इसका विरोध जो महाजन एडवोकेट थे, उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन इनको फिलहाल जमानत दे दी गई है। वीडियो के आधार पर इनको जमानत मिली है। केस अभी लगातार चलता रहेगा। जमानत मिली है तो आगे इन पर आरोप तय होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि फिलहाल जमानत इन्हें मिली है और ये अब शायद बाहर आ जाएंगे। इन लोगों ने यह भी इनकार नहीं किया था कि ये उस भीड़ में शामिल नहीं थे, लेकिन जिस वक्त की वो वीडियो थी उस वक्त ये उस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर मामला यह है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला था। तो फिलहाल जो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद है, उन्होंने जमानत दे दी है 6 के 6 लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी थे, जैसे हमारे सामने पिछली कई खबरें आई हैं, जिन पर आरोप तय नहीं हो सके, जिनके खिलाफ सबूत नहीं पेश हो सके, या एक एफआईआर में कई सारे मैटर एक जैसे ही देखने को मिले, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को कई बार कोर्ट से फटकार भी पड़ी। और कुछ मामले कड़कड़डुमा कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक चल रहे हैं। तो उसमें एक मामला ये भी था, दिलबर नेगी का मामला। तो इस वाले मामले में इन 6 के 6 लोगों को फिलहाल जमानत दे दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला था। उस वीडियो में दिखे नहीं, लेकिन रात में शामिल थे नहीं थे, उसका भी इंकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि इस पूरी रिपोर्ट में आया है। पूरी की पूरी जो रिपोर्ट आई है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आई है। आप स्क्रीनशॉट बराबर में लगाए वो भी देख सकते हैं। अब आगे जो भी कोई मामला आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।